दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कोर्ट ने मंगलवार को आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत अन्य नेताओं को अदालत की स्वतः संज्ञान अवमानना याचिका में नोटिस जारी किया है। आरोप है कि इन नेताओं ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक और मानहानिकारक टिप्पणियां की थी। तो पूरी खबर क्या है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल यह पूरा मामला दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत से जुड़ा है। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की डबल बेंच ने कहा कि यह कार्यवाही 14 मई के उस आदेश के आधार पर शुरू की गई है जिसमें जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की एकल पीठ ने माना था कि सोशल मीडिया पोस्ट और सार्वजनिक बयानों के जरिए अदालत की गरिमा को प्रभावित करने की कोशिश की गई। कोर्ट ने साफ कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और प्रकाशित सामग्री का संज्ञान लिया गया है। साथ ही अदालत की रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया है कि इन सभी रिकॉर्ड की प्रतियां सुरक्षित रखी जाएं और उन्हें अदालत के सामने पेश किया जाए। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने सभी कथित अवमाननाकर्ताओं को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अदालत ने यह भी कहा कि मामले में उसकी सहायता के लिए एक एमिकस क्यूरी यानी कि अदालत का स्वतंत्र कानूनी सहायक नियुक्त किया जाएगा। अब इस मामले की आपको बता दें कि अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। खास बात यह रही कि सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से कोई वकील अदालत में पेश नहीं हुआ। वहीं अब सवाल उठता है कि आखिर मामला यहां तक पहुंचा कैसे, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। दरअसल आपको बताएं कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने आबकारी नीति मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत से खुद को अलग करने की मांग की थी। उन्होंने केस को दूसरी बेंच में ट्रांसफर करने की अपील की थी, लेकिन 20 अप्रैल को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इस मांग को खारिज कर दिया था। अपने आदेश में उन्होंने कहा था कि किसी राजनेता को न्यायपालिका के खिलाफ अविश्वास का माहौल बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अदालत ने यह भी कहा था कि किसी जज को मामले से हटाने की मांग न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा करने जैसी स्थिति पैदा कर सकती है। हालांकि आपको बताएं कि बाद में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस केस से अलग हो गई। हाईकोर्ट के मुताबिक वहीं जस्टिस शर्मा के आदेश से पहले और बाद में सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कई पोस्ट सामने आई। अदालत का कहना है कि इन्हीं पोस्ट के बाद अवमानना कार्यवाही शुरू करने का फैसला लिया गया है। अपने विस्तृत आदेश में जस्टिस शर्मा ने उन पत्रों का भी जिक्र किया जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक की ओर से लिखे गए थे। इन पत्रों में अदालत की कार्यवाही के बहिष्कार की बात कही गई थी। इसके अलावा अदालत ने अरविंद केजरीवाल के उस वीडियो का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने बताया था कि वे जस्टिस शर्मा की अदालत में पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। वहीं अब इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यह सिर्फ अदालत और नेताओं के बीच कानूनी विवाद है या फिर यह मामला न्यायपालिका की गरिमा और राजनीतिक बयानबाजी के बीच नई बहस की शुरुआत बन सकता है, क्योंकि अब मामला सीधे हाई कोर्ट की अवमानना कार्यवाही तक पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में इसकी सुनवाई पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं। वहीं इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।